लेके यूं सोच सकते हैं। यदि इस समय आप जवान नहीं हो, देह नहीं हो, तो कल कैसे बूढ़े हो? कल बूढ़े होने का मतलब है आज जवान, और आज यदि देह नहीं हो तो कल कैसे मरोगे? मरने का मतलब यह है कि आप देह हो। तो वर्तमान हमें संभालना है, इसीलिए ज्यादा कहा जाता है कि वर्तमान संभाल लो बस। और इसको एक शब्द से यूं बोलते हैं, भूतकाल स्वप्न है, भविष्य है अनुमान, तीनों में एक मैं हूं सदा वर्तमान। तो पहले बचपन था, अब जवानी है, कल बुढ़ापा। तो अब ये देखो, यदि आप इस समय जवान नहीं हो तो इसका मतलब आप कल बीते समय पर बच्चे भी नहीं थे। बचपन था पर तुम बच्चे नहीं थे, जवानी है पर तुम जवान नहीं हो, बुढ़ापा आएगा पर तुम बूढ़े नहीं होगे, और जो बूढ़ा नहीं होगा वो मरेगा कैसे? इसलिए हमेशा तैयारी पहले, बार बार इसका चिंतन करते ही रहना चाहिए। उपदेश करने के अनेक तरीके हैं, उसमें एक ये विधि भी है। आगे थोड़ा थोड़ा कबीर साहब की इस वाणी को दोहराते रहते हैं, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। शरीर बैठा हो, खड़ा हो, लेटा हो, आप ठिकाने पे रहो, आप नहीं बदलो। तो ये दृढ़ विचार। और अपने गुरुदेव कहते थे, शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। शरीर भौतिक है, मैं अभौतिक हूँ। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। शरीर जन्मा है, मैं अजन्मा हूँ। शरीर मरता है, मैं अविनाशी हूँ। अर्थात दृष्टा होने का विचार, चेतन होने का विचार। यद्यपि बिना चेतन हुए देह नहीं हो सकती। पहले चेतन होगे, माने पहले जागोगे तब देह होगे। तो जब पहले जागे फिर देह माना। मैं लेटा हूं या बैठा हूं, ये कब ख्याल आया? पहले जागे। तो जागे तो पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं जागा, देह मुझे दिखा। मैं जागा, मुझे देह दिखता है। मैं जागा, देह नहीं। देह मुझे मालूम पड़ने लगा, जगते 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 मुझे देह का पता चलने लगा। तो देह का पता चलना गुनाह नहीं है। देह का तो पता चलना ही चलेगा जब जगोगे। लेकिन जगू मैं, पता चला देह का, पर ये अभिमान कर लेना कि मैं लेटा हूँ, ये अभिमान कर लेना कि मैं बैठा हूँ, ये अभिमान कर लेना कि मैं खड़ा हूँ, ये अभिमान कर लेना कि मैं चलता हूँ, ये तो इसका काम है। तो ये हमेशा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन रहना चाहिए। मैं फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। मैं और ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं कभी यह नहीं होता, यह कभी मैं नहीं होता। जैसे व्यवहारिक जगत में देखते हो, मैं हमेशा यह से, इस दीवार से, मैं हमेशा तुम से, यह से भी अलग हूं, तुम से भी अलग। आपको कभी जो सामने वाला है वो सेकंड पर्सन होता है,
फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कभी फर्स्ट पर्सन नहीं होता। तो ये हमें ध्यान बना रहे कि जैसे सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं होता, ऐसे ही थर्ड पर्सन भी फर्स्ट पर्सन नहीं होता। तो जो यह करके, यह और वह करके मालूम पड़े, वो थर्ड पर्सन। और जिससे बात की जाएगी, अब जैसे पास में ये छड़ी भी है और पास में आप भी है, ठीक है। तो ये छड़ी सेकंड पर्सन नहीं कहलाएगी, ये थर्ड पर्सन ही रहेगी। क्यों? इसमें मैं नहीं है, इसलिए घर का जो मकान है हमेशा थर्ड पर्सन रहेगा। यह मकान कभी मैं नहीं होता, और मैं भी नहीं होता, वो तुम भी नहीं होता। इसलिए मकान को कोई नहीं कहता तुम आजकल ठीक नहीं हो, तुम आजकल साफ नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। इसलिए उसको हम सेकंड पर्सन की तरह व्यवहार नहीं करते, वो हमेशा थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, व्याकरण की भाषा में अन्य पुरुष, अन्य है ये। तो तुम करके बात नहीं करते, और जिसमें चेतना होगी उसमें हम तुम करके कहते हैं। यद्यपि जिसमें चेतना होती है उसमें भी दो तरह के हैं, एक पशु पक्षी है और एक मनुष्य है। जो हमारी भाषा समझता है वो सब सेकंड पर्सन होते हैं, और पशु पक्षी यद्यपि चेतना है पर उनको भी नहीं कहते तुम आजकल अच्छे नहीं हो। क्यों? तुम्हारी भाषा नहीं समझते। जैसे दीवार तो सुनती नहीं, जानवर सुनता है पर समझता नहीं, इसलिए हम नहीं कहेंगे तुम्हारा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है। बूढ़े से बोलोगे, बच्चे से तुम कहोगे, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को नहीं कहोगे तुम आजकल अच्छे नहीं हो, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। तो भाषा नहीं समझने के कारण वो भी लगभग थर्ड पर्सन की तरह ही रहता है। बाकी लोगों से हम सेकंड पर्सन, आजकल तुम कहाँ थे, कैसे थे, क्या स्वास्थ्य है, समाचार, तो बात करते हैं। तो जिससे बात करते हैं वो सेकंड पर्सन होता है, जो बात करता है फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो मनुष्य ही सेकंड पर्सन में हो सकता है, फर्स्ट पर्सन। पशु सब थर्ड पर्सन की तरह प्रयोग किए जाते हैं चेतन होने पर, और बाकी वस्तुएं तो हैं थर्ड पर्सन। ये दीवार है, ये मकान है, ये फलाना है, ये बर्तन है, ये कपड़े हैं, सब यह करके प्रयोग होते हैं। भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र नित्य विधीयते। इदम शरीरम, जो यह करके मालूम पड़ता है ये शरीर है, यह शरीर यह है। इदम करके मालूम पड़े यह करके वो शरीर है, या हर शरीर जो है वो यह ही है। अब गड़बड़ क्या है? सब शरीर आपके लिए यह है, पर एक शरीर को आपने यह न मान के मैं बना रखा। सबको यह कहते पर एक शरीर को यह नहीं कहते। तो दो तरीके हैं, या तो सब शरीरों को मैं कहो, सब शरीरों को मैं कहूं, तुम बैठे हो न कहो मैं बैठा हूं। ये भी कठिन है, आसान नहीं है। इस देह के अतिरिक्त किसी को नहीं कहते मैं बैठा हूं, मैं चलता हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। किसी और देह को मैं नहीं बोलते। तो या तो उन्हों को मैं बोलना शुरू करो, तो कुछ शुरू में लोग कहेंगे ये पागल हो गया। या तो सबको मैं बोलना शुरू करो, या इसको मैं बोलना बंद करो। या तो इसको भी, जिसमें सारे शरीर हैं उसी में इसको भी रख दो, उसी लाइन में खड़ी करो।
सबको यह की लाइन में, इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर है। तो जैसे यह है तैसे यह है। तो या तो इसको भी यह कहना शुरू करो, यह सबको मैं कहना। दो तरीके हैं और दोनों नहीं करते तुम। न सबको मैं समझ सकते हो, सबको मैं समझना, ये भी एक विधि है। और यह इसको भी मैं नहीं समझ। तो जो कर सकते हो करो, जो हमारे हाथ में, जो भगवान के हाथ में नहीं है। बचपन का जवान होना आपके हाथ में और बूढ़े होना ये मेरे हाथ में नहीं है। तो ये शरीर ना बदले, ये मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, ये मेरे हाथ में है कि इसको मैं समझूं या मैं ना समझूं, ये मेरे हाथ में। तो जो मेरे हाथ में है मुझे करना चाहिए। जो भगवान के हाथ में, कब शरीर बूढ़ा होगा, कब मरेगा, क्या होगा, कहाँ शरीर छूटेगा, ये उसका काम है। पर इसके लिए अपन चिंता करते हैं और जो हमें करना चाहिए नहीं करते। तो इसीलिए जब परीक्षित को श्राप हो गया 7वें दिन सांप के काटने से, तो अब क्या करना चाहिए? सांप ना काटे, फलाना हो जाए, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो तो पक्का है कि अब सांप काटेगा। अब उसके पहले तुम सोचो कि तुम देह हो कि नहीं हो, और देह नहीं हो तो हो क्या? दो ही बातें, क्योंकि ये मैं नहीं हूं, इससे भी काम नहीं बनता। जैसे दो दो मिलकर के 5 नहीं होते, ये पर्याप्त नहीं है। 5 नहीं होते, 6 नहीं होते, 7 नहीं होते, दो दो मिलके नहीं, दो दो मिलके 4 होते हैं। नहीं होते बहुत है, होता एक है। दो दो मिलकर के 5 नहीं होते, 10 नहीं होते, 15, कितने हैं नहीं कहने के लिए, पर दो दो मिलके 4 होते। इसलिए ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ पर्याप्त नहीं है। फिर मैं क्या हूँ? एक बार